कैसे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज के क्लास में हम लोग दो चार वाले रैखिक समीकरण को समझेंगे। इसके पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे तो थ्योरी पढ़े थे, एक दो क्वेश्चन देखे थे, लेकिन लाइन बाय लाइन मैं आपसे बोला था कि रैखिक समीकरण का सारे क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। तो आज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन शुरू है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम जो अभी इस सेशन में करने वाले ऑब्जेक्टिव सेशन करने वाले हैं, साथ में अगर कहीं थ्योरी की ज़रूरत हो तो मैं उसको भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होगा। क्या अनेक होगा, दो होगा, अद्वितीय होगा, कोई नहीं। और सब जानते हैं कि एक चर वाले अगर रैखिक समीकरण हो, एक चर वाले रैखिक समीकरण हो तो उसका हल क्या होता है? तो अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ग होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ें तो इसमें आपसे कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। एक रैखिक समीकरण का घात होगा, 0 होगा, 2 होगा, 1 होगा, कोई नहीं। आप जानते हैं कि रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? तो जिसकी अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो आंसर होगा आपका 1। आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें कितने नंबर 3 की बात करें। दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को कितने अधिकतम हल संभव हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर देखें तो कितने अधिकतम हल संभव है? ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में कितने अधिकतम? तो आप जानते हैं क्या 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, अनगिनत हो सकता है, इनमें कोई नहीं। तो आप जानते हैं अद्वितीय या अनगिनत इसमें हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय या अनगिनत हल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि क्या यदि 2k-1 कमा के समीकरण 10x-9y बराबर 12 के हल होंगे तो k का मान ज्ञात करें। यहाँ देखें तो k का मान आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? k का मान ज्ञात करना है। तो क्या इस समीकरण का हल होगा? भाई कह रहा है कि आपको यहाँ दे दिया है 10x-9y बराबर 12 दे दिया है। ठीक है, और यहाँ दिया है 2k-1 इंटू के। तो आपको इसमें के का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो अगर देखें कि इसके बराबर कौन हो सकता है, के मान के बराबर कौन हो सकता है, यानी के बराबर क्या हो सकता है? तो के बराबर अगर 2 रखते हैं, क्या रखते हैं? 2, तो इस समीकरण का हल संभव है। क्या है? 2 रखते हैं, 2k-1, तो 2 गुणे क्या रखेंगे? 2-1 बराबर 4-1 बराबर 3। ठीक है, तो 3 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका मान संभव हो पाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मान संभव हो पाएगा, यानी हल हो तो के का मान इसमें संभव हो पाएगा। राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें। रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे? आप जानते हैं कि इसमें 2 को अगर दिया है, देखिए क्या दिया है यहाँ a1/2
A2 बराबर 2/4। B1/B2 बराबर कितना दिया है, तो 3/6। C1/C2 बराबर कितना दिया है, तो आपका C1 है 5 और C2 कितना है 15। इसको कटाएंगे तो 1/2 होगा, इसको भी कटाएंगे तो 1/2 होगा, इसको कटाएंगे 1/3 होगा। तो आप जानते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी दो को बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो ये क्या होता है, अपरिमित अनगिनत हल होगा। क्या होगा, अनगिनत हल होगा। क्या होगा, अनगिनत हल होगा। ठीक है, दो को बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में अनगिनत हल होगा। ठीक है।